अब हम आते हैं इनके दूसरे फाइनल अकाउंट पर, जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी जो इससे पहले हमने पढ़ा दैट वाज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विच वाज प्रिपेयर टू नो हाउ मच कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो was happened in last accounting year for which we are preparing accounts. Now to calculate how much earning or how much deficit club or that NPO suffered, account is prepared similarly as like profit and loss account. The name of that account will be income and expenditure account. ये अकाउंट पूरी तरीके से एक्रूअल बेसिस पर डिपेंड करेगा और इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम्स ही आएंगी। देयर विल बी नो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी शोन इन दिस अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से आपने ऊपर रिसिप्ट पेमेंट में देखा, फर्नीचर खरीदना, मशीन खरीदना, ये इसमें नहीं आएगा। एज लाइक दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर आपको कोई डोनेशन स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मिली है, लाइफ मेंबरशिप फीस जो किसी पर्टिकुलर ईयर की इनकम से बिलोंग नहीं करती, वो चीज़ें भी इसमें नहीं आएंगी। इन चीज़ों को छोड़कर बाकी के आइटम इसमें शो किए जाएंगे। नाउ यू कैन सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर उस साल की इनकम आएगी और ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनेगा। OA ऐड, यूपी लेस, आउटस्टैंडिंग एक्रूड ऐड होंगे, अनअर्ड और प्रीपेड लेस होंगे। बस इसमें कोई परचेज, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहेंगे। सीधे सीधे एक तरफ खर्चे आएंगे, दूसरी तरफ इनकम आएंगे। आप देख सकते हैं एक साइड एक्सपेंडिचर साइड है, दूसरी साइड इनकम साइड है। इनकम साइड के अंदर सबसे बड़ी इनकम होगी आपके सब्सक्रिप्शन, चंदा नॉर्मली बंदे ईयरली या मंथली बेसिस पर पे करते हैं। जो भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं, क्लब के मेंबर्स होते हैं, दे विल पे। तो कई बार कई लोगों का चंदा एडवांस मिल जाता है, कई बार कई लोगों का चंदा मिलना बाकी रह जाता है। तो ये आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है और ये एडवांस अनअर्ड भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हमें जो चंदा इस साल मिला है वो चंदा हो सकता है कि लास्ट ईयर का किसी का बाकी रहा हो, वो उसने अब पे किया हो, नेक्स्ट ईयर का किसी ने एडवांस दिया हो, और मेनली इस ईयर का सब्सक्रिप्शन तो इस ईयर में मिला ही होएगा। तो अब जो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन आपको टोटल रिसीव हुआ है वो उस ईयर का नहीं है, उस ईयर में रिसीव हुआ है। अब उस रिसीव हुए सब्सक्रिप्शन को आपको कन्वर्ट करना है उस ईयर को बिलोंग करने वाले सब्सक्रिप्शन। तो ऐसी कंडीशन में से आपको उस अमाउंट में जो टोटली आपको इस ईयर एज सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसमें से लास्ट ईयर का बकाया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपको इस ईयर रिसीव हुआ है वो आप लेस करेंगे, क्योंकि वो इस ईयर को बिलोंग नहीं करता। इसके अलावा वो सब्सक्रिप्शन जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ मेंबर्स ने एडवांस दे दिया है वो भी आप हटाएंगे, बिकॉज वो भी इस ईयर को बिलोंग नहीं करता। फिर बच जाएगा वो सब्सक्रिप्शन जो इस ईयर का है और इस ईयर में मिला है। फिर आप उसमें दो चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे इस ईयर में आपको लास्ट और नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल गया, वैसे ही इस ईयर का सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है कुछ लोगों ने लास्ट ईयर एडवांस दे दिया हो, तो वो लास्ट ईयर की इनकम में काउंट नहीं हो पाया है, इस ईयर की इनकम में काउंट होगा। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपको साल के शुरुआत में पिछले साल रिसीव हो चुका है दैट विल बी एडेड। और एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं उस तारीख को इस साल का कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। हो सकता है इस साल के एंड में ऐसा सब्सक्रिप्शन भी आउटस्टैंडिंग हो जो इस ईयर को बिलोंग ही ना करता हो। तो ऐसी कंडीशन में हम उस सब्सक्रिप्शन को ऐड नहीं कर सकते, हमें वही सब्सक्रिप्शन ऐड करना है जो इस ईयर को बिलोंग
करता है।